एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 50 है ना। इससे पहले हमने 49 तक कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको भल्ला तक कब संग्रह करना चाहिए, भल्ला तक का फल, नाग भला मूल का संग्रह कब करना चाहिए, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। इससे पहले वाले आप वीडियो में उसको कवर अप कर सकते हो। अब जो है हम भल्ला तक फल की बात करें, यदि तो इसका संग्रहण कब बताया था? इसका संग्रह बताया है सूची शुक्र में, है ना, सुश्रुत में, और जेठ या आषाढ़ बोल सकते हैं इसको। बाघभट्ट ने कब बताया है? बाघभट्ट ने ग्रीष्म ऋतु में, है ना। ये तो इसका सिंपल फंडा है, इतना बताया है। अब जो होता है इसका कल्प, फल का संग्रहण कर लिया, कल्प क्या करना है? इस सबसे पहले कल्प का प्रयोग कब करना है? तो ये लिख लीजिए, संग्रह के 4 माह बाद, ठीक है। 4 माह बाद कौन सा? सहस्र में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस सहस्र में प्रयोग करते हैं, या अघ्घन पूस में, अघ्घन या पूस में। ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ना, और ये यूपीएससी में आया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूपीएससी 2000 वाले पेपर में क्वेश्चन आया है कि भल्ला तक कल्प का संग्रहण प्रयोग कब करते हैं? तो सहस्र में करते हैं, अघ्घन और पूस मास में करते हैं, ठीक है। भल्ला तक कल्प का प्रयोग की बात की जाए तो चरक ने भल्ला तक का प्रयोग कब बताया है? रसायन में बताया है। एज ए रसायन आप भल्ला तक का प्रयोग कर सकते हो, और 10 भल्ला तक से शुरू करना है, ठीक है। कहाँ बताया है? चरक चिकित्सा स्थान 1 के दूसरे चैप्टर में, ठीक है, दूसरे पाद के 13वां श्लोक, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? रेफरेंस हो जाएगा। सुश्रुत ने भल्ला तक कल्प किस में बताया है? अर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत सीरियसली पढ़िएगा। चरक ने इसका रसायन में प्रयोग बताया है, 10 भल्ला तक से शुरू होना बताया है। सुश्रुत ने अर्स में बताया है, 1 भल्ला तक से शुरू होना बताया है। और कहाँ बताया है? सुश्रुत चिकित्सा स्थान 6 का 17वां श्लोक है, ठीक है। और बाघभट्ट ने क्या बताया है? बाघभट्ट ने 8 भल्ला तक से शुरू बताया है, और बाघभट्ट ने भी बताया है रसायन में। किस में बताया है? बाघभट्ट ने भी रसायन में बताया है, 8 भल्ला तक से शुरू होना बताया है। यदि एक चीज़ देखें कि कितना कितना है ना भाई, 8 से 10 तो पता बोल दिया, पर कितना तो याद रखना, 1000 भल्ला तक, ठीक है। सुश्रुत ने 1000 से 35, ठीक है, ये 1000 भल्ला तक प्रयोग है। और इन्होंने कितना बताया है? इन्होंने भी 1000 बताया है, ठीक है। 1000 भल्ला तक का प्रयोग बताया है, ठीक है। परम प्रयोग देखा जाए तो परम मतलब 10 से शुरू करना, कितना तक पहुंचना है? चरक ने बताया है परम प्रयोग, लिख लीजिए। भल्ला तक का परम प्रयोग मतलब मैक्सिमम कितने खा सकते हो एक साथ? तो चरक ने मैक्सिमम 70 खाना बताया है। फिर सुश्रुत ने 30 और बाघभट्ट ने 40, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 70 भल्ला तक का परम प्रयोग बताया है। सुश्रुत ने क्या बताया? 1 से शुरू करके 30 का जाना है, फिर 1 से जाना है, फिर 30 से जाना है, ऐसे करके 1000 भल्ला तक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाघभट्ट ने कितने बताए हैं? 40 बताए हैं, ठीक है। भल्ला तक का संग्रहण कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कब इसका संग्रहण करना है? तो लिखिए, पक्व जम्बू प्रकाशम, पक्व जम्बू के समान हो, पक्व जम्बू प्रकाशानी, इसके समान यदि भल्ला तक हो तो अपन उसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है शिलाजीत का प्रयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलाजीत रसायन क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चरक ने शिलाजीत रसायन बताया है, कहाँ बताया है? वही चरक चिकित्सा अध्याय 1 में ही बताया है। प्रवर मात्रा कितनी बताई है? 4 तोला यानी 1 पल, इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रवर मात्रा 1 पल 7 सप्ताह तक, मध्यम मात्रा आधा पल 3 सप्ताह तक, और अवर मात्रा 1 कर्स 1 सप्ताह तक। सिंपल याद करो, तोले में याद करना उतना कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पल यानी 4 तोला होता है, बस इतना याद कर लेना। 1 कर्स यानी 1 तोला, मतलब कर्स और तोला एक ही चीज़ है। कोई बोले 1 कर्स तो आप क्या समझोगे? 1 तोला, और 4 कर्स का 1 पल होता है, तो 4 तोले का भी क्या हो जाएगा? 1 पल हो जाएगा। तो ये तो आप सिंपल याद कर लीजिएगा। तो अवर मात्रा कितनी होती है? 1 कर्स, प्रवर मात्रा होती है 1 पल। सिंपल मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। प्रवर मात्रा 1 पल, अवर मात्रा 1 कर्स, मध्यम मात्रा आधा पल।
तो प्रवर मात्रा जो है वो एक पल, एक सप्ताह तक, 7 सप्ताह तक, सॉरी, है ना, 7 वीक, 42 डेज, एक बार दिन में आ गया था, 42 डेज तक, ठीक है। मध्यम मात्रा आधा पल 3 सप्ताह तक, और अवर मात्रा एक कर्स 1 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं, ठीक। अब जो अगली चीज है वो है बागभट्ट ने काय में बताया है, बागभट्ट ने मधुमेह में बताया है शिलाजीत का प्रयोग, और कितना बताया है, 1 तोला शिलाजीत का प्रयोग बताया है। और सुश्रुत ने कितने तोला शिलाजीत का प्रयोग बताया है, सुश्रुत ने मधुमेह में 10 तोला शिलाजीत का प्रयोग बताया है, ठीक है। शिलाजीत के सेवन में अपथ्य क्या होता है, शिलाजीत के सेवन में अपथ्य भी बताए गए हैं। तो क्या बताए गए हैं, चरक ने कुल्थी, शिलाजीत सेवन में अपथ्य। चरक ने क्या बताया है, चरक ने बताया है कुल्थी का सेवन निषेध है यदि आप शिलाजीत रसायन का सेवन कर रहे हैं तो। सुश्रुत ने बताया है कुल्थी और कपोत दोनों का, ठीक है। और बागभट्ट ने क्या बताया है, कुल्थी, कपोत, काकमाक्षी, तीनों का, ठीक है। सिंपल आया समझ में। अब जो आता है शिलाजीत, शिलाजीत का देखा जाए तो 4 प्रकार के शिलाजीत होते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह, ठीक है। तो स्वर्ण शिलाजीत को याद रखना, यदि आप स्वर्ण शिलाजीत है किसी के पास तो उसके पास क्या होगी, मति, है ना, मति रहेगी। मति मतलब मधुर और तिक्त, सिंपल इसका कोटेशन याद कीजिए, मधुर और तिक्त किसका रस होता है, स्वर्ण रस शिलाजीत का होता है। विपाक कैसा होगा इसका, विपाक भी लिख लीजिए यहीं, विपाक नहीं लिखा है तो विपाक, मधुर शिलाजीत का विपाक होता है कटु, ठीक है। स्वर्ण शिलाजीत का सॉरी विपाक होता है कटु, कटु रस होता है मधुर और तिक्त, वीर्य होता है इसका शीतवीर्य होता है, दोषज वातपित्त समन करता है, ठीक है। और स्वरूप होता है जपा पुष्प के समान। वीर्य भी नहीं लिखा है तो वीर्य यहाँ लिख लीजिए आप। वीर्य कैसा होता है इसका, शीत होता है, ठीक है। दूसरा शिलाजीत क्या होता है, रजत शिलाजीत, रजत शिलाजीत कटुक, ठीक है। तो देखो सिंपल याद रखिएगा, इसका एक आता है, और इसका विपाक कैसा होगा, इसका विपाक होगा स्वादु, स्वादु या मधुर विपाक। तो सिंपल इसको याद करने का ट्रिक है, इसको याद करने का ट्रिक है रकम, ठीक है। तो रजत शिलाजीत कटु होता है और मधुर विपाक होता है। रकम, रकम किससे बनती है, चांदी से बनती है रकम, तो रकम, ठीक है, याद रखिएगा। मति किसके पास होती है, स्वर्ण शिलाजीत जो खाता है उसी को मति प्राप्त होती है। वीर्य इसका भी शीतवीर्य होगा, कफ और पित्त का समन करता है, वात का समन नहीं करता, ठीक है। और श्वेत वर्णी होता है, ठीक है। ताम्र शिलाजीत जो होता है वो तिक्त वर्ण का होता है, मधुर नहीं होता, ता से ताम्र, ता से तिक्त। इसका वीर्य इंपॉर्टेंट है, इसका उष्ण वीर्य होता है, ठीक है। और इसका विपाक क्या होता है, इसका विपाक कटु ही होता है। याद रखना विपाक मधुर होता है रजक का, और वीर्य उष्ण होता है ताम्र का, बाकी सब शीतवीर्य होते हैं, और विपाक कटु होता है, ठीक है। बहिर्कंठाभ, ये क्वेश्चन आया है, मयूर कंठ के समान ताम्र शिलाजीत होता है और कफ का समन करता है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। लोह शिलाजीत की बात की जाए तो लोह शिलाजीत तिक्त और लवण, ला से लवण, ला से लोह याद करना, ठीक है। कटु विपाक क्या होगा, कटु ही होगा, सिर्फ एक का ही विपाक मधुर होता है, वो किसका, रजत का। वीर्य क्या होगा, शीत ही होगा, क्योंकि एक ही का विपाक उष्ण होता है, वो किसका है, ताम्र का। स्वरूप कैसा होता है, गुग्गुल के समान होता है, और त्रिदोष समन करता है। कई बार क्वेश्चन आया है, स्वर्ण वाला त्रिदोष सामक नहीं होता, कौन सा वाला त्रिदोष सामक होता है, लोह शिलाजीत त्रिदोष सामक होता है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने एक कोटेशन कहा है, सर्वव्याधि नाशक, किसके लिए, शिलाजीत के लिए, ठीक है, सर्वव्याधि नाशक। जबकि चरक ने क्या कहा है, चरक ने कहा है जरा व्याधि प्रशमन, देह त्रायकर परम, ठीक है, मतलब शरीर को मजबूत करता है और जरा और व्याधि का प्रशमन करता है। जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है कि सभी व्याधि का नाशक हो जाता है। तो एक बार ये कोटेशन आई है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ताम्र शिलाजीत उष्णवीर्य होता है, बाकी सभी शीतवीर्य होते हैं, पढ़ लिया है। रजत शिलाजीत मधुर विपाकी होता है, बाकी सब कटु विपाकी होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो है मुँह दहा मुँह शीत लक्षण किसका है,
कफ पित्त ज्वर का कभी दाह होगी कभी शीत होगा, कफ और पित्त रहेगा, सिंपल। क्षण में दाह क्षण में शीत संधिपात का है, कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। यदि मुंह दाह थोड़ी देर तो कफ पित्ता जो क्षण दाह कभी दम कभी सर्दी समसन्निपात ज्वर का लक्षण है, चरक ने बताया है, ठीक है। वात पूर्ण द्रति स्तप्स होता संधिगत वात है, सिंपल याद है। अध्यमान द्रति शब्दम भवती वातोदर है, ठीक है। अध्यमान अनिल पूर्णिया, ठीक है। और यथा द्रति छुपते कंपते चाहिए जलोदर का लक्षण है, ठीक है। जो द्रति के समान अध्यमान हो खाली हो वो वाक्तोदर है, जो छुपते कंपते चा वाला जलोदर है, ठीक है। उदक पूर्ण द्रति संक्षोभ जिसमें पानी भरा हो वो क्या होता है, जलोदर है। जो अध्यमान वाला शब्द आएगा वो वातोदर में आएगा। जल वस्ती के समान स्पर्श पश्चिमान ब्रंशोफ में होता है। अध्यमान वस्ती के समान पश्चिमान ब्रंशोफ में सुश्रुत ने बताया है, और जल वस्ती के समान यदि सोफ है तो वो भी पश्चिमान ब्रंशोफ का ही लक्षण बताया है, पर किसने बताया है, चरक ने बताया है, ठीक है। सेम लक्षण जैसा है। अम्बुपूर्ण द्रति, ठीक है। अम्बुपूर्ण द्रति रेव क्षुभ्यति मूत्र रक्ष लक्षणम, ये किसका है, मूत्रज वृद्धि का सुश्रुत ने बताया है। किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया। सेम लक्षण है, सेम कोटेशन है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको याद करने का सिंपल छड़े था छड़े से आप इसको समझ के याद करिए। वात पूर्ण द्रति स्पर्श सोथा, यदि सोथ है, यदि स्पर्श करने पर सोथ हो रहा है और वात पूर्ण ऐसा लग रहा है जैसे वायु भरी हुई है, तो यदि संधि में तो कौन सी बात है, संधिगत बात है। अध्यमान द्रति शब्दम मतलब अध्यमान से याद कर लीजिएगा वातोदर है, उदक से याद कर लीजिएगा जलोदर है। जल वस्ती के समान सोफ है तो क्या हो जाएगा, यदि बहुत पक जाता है व्रण तो जल वस्ती के समान हो जाता है, ये आपको याद रखना है, चरक ने बोला है, ठीक है। जबकि सुश्रुत ने अध्यमान वस्ती रिव लक्षण बताया है। अम्बु पूर्ण द्रति लिव क्षुभ्यति मूत्रकृक्षम, ये मूत्रकृक्ष भी है, वो उसमें पानी भरा हुआ भी है तो हाइड्रोसील है, सिंपल। वातिक ग्रहणी और तीक्ष्णाग्नि का भी सेम लक्षण है। जीर्णम जीर्यति अध्यमानम भुक्ते स्वास्थ्यम उपयाति, कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या है इसका अर्थ, कि भोजन पकने पर अध्यमान होता है और खाने पर क्या हो जाएगा, स्वस्थ, खाना खा के वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। और यदि भोजन पक गया है तो उसको अध्यमान होने लगा है, किसका लक्षण है, वातज ग्रहणी का लक्षण है। भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण माते प्रताम्यति, यदि आदमी ने खाना खा लिया तो उसको शांति हो जाएगी, क्योंकि भस्मक अग्नि है ना, तो वो पचाने लगेगी तो शांति हो जाएगी, और जैसे ही पच जाएगा वैसे ही उसको चक्कर आने लगेंगे, तो ये क्या है, भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण मात्रे प्रताम्यति भस्मक रोगी। जीर्णम जीर्ण जीर्णे व पथ्य अपथ्य प्रयोगन अन्य द्रव्यशूल है, मतलब ना तो किसी भी चीज में आराम नहीं मिलेगा ना, जीर्णम जीर्णे व पथ्य अपथ्य प्रयोगन है ना, किसी भी स्थिति में कोई आराम नहीं मिलेगा ना जीर्ण में, ठीक है। मतलब जीर्ण होने पे भी दर्द होगा, खाना खाने पे भी दर्द होगा, भोजन पकते समय भी दर्द हो जाएगा, भोजन पक जाएगा तो भी, पथ्य अपथ्य प्रयोग से भी कोई लाभ नहीं होगा, तो वो क्या है, अन्य द्रव्यशूल है। भुक्तम जीर्यति यत शूलम तदेव परिणाम जन्मम, और यदि भोजन पकने के बाद है ना सूल हो रहा है तो वो कौन सा सूल है, परिणाम सूल है, ठीक है। आहार परिणामांते भूवश्य चलते बलम व्यापाधिक का, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है, ये क्या होता है, यदि आहार परिणामांते मतलब खाना पचने के बाद जो हिक्का आती है, आहार परिणामांते जो हिक्का आती है, जो बलवान होती है उसे व्यापक हिक्का बोलते हैं, और इसका मूल क्या बताया है, इसका मूल बताया है जत्रु, मूल क्या बताया गया है, इसका जत्रु बताया है ना। और या लिए याति भुक्त मात्रे चा मार्धवम, इसका जो एक और है याति भुक्त मात्रे चा मार्धवम, और जो क्या हो जाए खाते समय जो हल्की हो जाए, एक तो खाना खाने के बाद तेज हो जाए वो व्यापद हिक्का है, जो खाना खाते से हल्की हो जाए वो कौन सी हिक्का है, क्षुद्र हिक्का है, और उसका मूल क्या होता है, उसका मूल होता है कंठ, ठीक है। तो ये भुक्त वाला एक याद कर लीजिएगा आप, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, अन्य द्रव्य परिणाम सूल भी। हिंदी से समझ के याद करोगे ना तो कोटेशन आपको याद रहेगी, और समझ के याद करोगे तो वहाँ आप क्लिक कर पाओगे, बिल्कुल क्लियर उसमें इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। जैसे हरित क्षीर्ण लोमा, किसका लक्षण है, पांडु का, मतलब हरित क्षीर्ण लोमा, थोड़े पीला हरा रंग, मतलब वर्ण जो उसका ओरिजिनल रंग है उससे बदला हुआ दिखेगा, और क्षीर्ण थोड़ा कमजोर रहेगा, क्षीर्ण लोम हो जाएंगे तो पांडु है।
हरित अर्जुन लोमवत, जबकि इसमें क्या हो रहा है, क्षीण नहीं हो रहा है वो, है ना। सिर के बाल क्या हो रहे हैं, हरे और लाल से हो रहे हैं, तो दुष्ट प्रतिसाय का लक्षण है। ना वेति गंध रस, ठीक है, गंध और रस जो कोविड का सिम्टम था वो क्या है, आपीना से, और सिर्फ केवल गंध नाश हो रही है, वो दुष्ट प्रतिसाय का लक्षण है, ठीक है, जिसमें गंध और रस, पीनस स आता है तो गंध रस, ठीक है, इससे याद कर लीजिए। ठीक है, अब आता है वात और पित्त अधिक मात्रा में है तो खालित्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे। यदि वात है, पित्त अल्प मात्रा में, वात ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बाल, तो बाल जो सफ़ेद होते हैं वो भी किसके कारण, उसमें मेन डोज क्या होता है, वात होता है। तो आपको समन चिकित्सा उसमें किसकी करनी है, वात की समन चिकित्सा करनी है, ठीक है। और खालित्य में ज़्यादा क्या रहेगा, पित्त रहेगा, तो आपको वहाँ पित्त सामक चिकित्सा करनी है। यदि कोई आदमी के हेयर लॉस हो रहा है तो उसको आप कामदुधा रस वगैरह दे सकते हो, ठीक है। परंतु यदि बाल सफ़ेद हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, भैया तुम ऑयलिंग करो, है ना, भृंगराज ऑयल लगाओ, नीले नील ऑयल लगाओ, क्यों, क्योंकि वात ज़्यादा है यहाँ और यहाँ पित्त ज़्यादा है, इसलिए कामदुधा रस अपन को पित्त समन करना ही पड़ेगा। वात और पित्त अत्यंत अल्प मात्रा में है तो हरी केसता होगी, ठीक है। तो ये जो है कुछ एक्स्ट्रा वो थे लक्षण जो सेम दिखते हैं, पर ये किसके हैं, ये आपको, आप बार बार इसको पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना, वहाँ क्लिक हो जाता है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ क्लिक हो जाएगा। अभी आज के लिए आज ये कंप्लीट होता है हमारा पेज नंबर 50, है ना। नेक्स्ट वीडियो में 51 करेंगे, फिर हमारे जो 80 पेज थे वो भी कंप्लीट होने पे आ गए। उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। यदि आपको चैनल मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनको जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें हेल्पफुल हो। थैंक यू।